गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लासेस में कि कैसे वो अलग अलग जगह पे अपने पॉपुलेशंस के साथ अलग अलग जगह पे ज़मीन को लिए हुए हैं। फिर हम उसमें पढ़े थे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी था अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, वो क्लोजली किससे अलाइड था? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म से। टर्म लिबरलिज्म जो होता है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्री। न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म क्या था? स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी सबको, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम देना, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना। ये आपका मान लीजिए किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल में आ जाएगा। इसमें क्या था कि इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका क्या काम था कि गवर्नमेंट को एक कंसेंट से यानी बातचीत से क्या करे, समझाए और अपने इक्वालिटी के लिए राजी करे। लिबरलिज्म किस पे स्टूड था? एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक और क्लरिकल प्रिविलेज, यानी जो लोगों को प्रिविलेज दिया जाता था उस पर ये खड़ा होना चाहता था और उसे एंड करना चाहता था। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हो और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो उनका चुनाव किससे किया जाए? पार्लियामेंट से। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लिबरल्स क्या हो गए, स्ट्रेस में आ गए थोड़े से, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनके चेन को ब्रोक नहीं कर पाए। इसलिए क्या हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि सबको क्या दे दिया जाए, यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड कर दिया जाए। क्योंकि जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने मार्क किया है कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है लिबरल डेमोक्रेसी का, वो क्या है, राइट टू वोट है, एंड नॉट टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव। मतलब अगर राइट टू वोट आपको करना है यानी आपको किसी का चुनाव करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर जिस मैन के पास या वुमेन के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा तो उसे पॉलिटिकल राइट से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन, और एक किसके पीरियड के अंदर था, जैकोबिन में, डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। नेपोलियन कोड बेंट बैक टू लिमिटेड द सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन थी वो नॉन प्रॉपर्टी मैन को क्या करने शुरू कर दिए, ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट। फिर 19th सेंचुरी में जो जिन औरतों के पास और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं था तो इक्वल राइट्स के लिए डिमांडेड शुरू कर दिए। अब आते हैं हम कि इकोनॉमिक स्फीयर्स में लिबरलिज्म क्या क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक स्फीयर में अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि मार्केट का फ्रीडम ऑफ मार्केट मिले, यानी हम किसी भी चीज़ को मार्केट में ला सकें। एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, और जो स्टेट क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल पे, उसे एबोलिश किया जाए। 19th सेंचुरी में क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग डिमांड बन गया था मिडिल क्लास लोगों का। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो क्रिएट किया था काउंट स्मॉल प्रिंसिपलिटी कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, और 39 स्टेट के राज्यों का संगठन किया था, जिसमें सभी राज्यों का क्या क्या था, अपना अपना करेंसी था, अपना अपना बेट था, अपना अपना मेज़र था। तो एक मर्चेंट क्या करता है, 1833 में हसबर्ग से न्यूमरबर्ग क्या करता है, ट्रेवल करता है, ताकि वो अपना गुड्स क्या कर सके, सेल कर सके। अब जैसे ही मान लीजिए ट्रेवल करेगा तो अलग अलग कंट्री का अपना अपना क्या था, करेंसी था, बेट था, मेज़र था। तो उसे क्या करना था, 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना था और उसे कस्टम ड्यूटी पे करना था 5%, जो कि ड्यूटी क्या लीव करता था, टैक्स अकॉर्डिंग टू वेट और मेज़रमेंट। अब तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेट और मेज़रमेंट है, तो इससे क्या होता था कि जो ड्यूटीज़ होती थी उस पर टैक्स जो लगाया जाता था अलग अलग वेट और मेज़रमेंट के हिसाब से लगाया जाता था, और सभी रीजन अपने अपने वेट और मेज़रमेंट्स के इन्वॉल्व करने में क्या करते थे, उसमें टाइम लगता था। टू मेज़र ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे LA, ये जो एक रीजन में स्टूड था डिफरेंट लेंथ। LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉन्ट इन फ्रैंकफर्ट में उसका फ्रैंकफर्ट में उसका देखिए क्या था, 54.7 था।
मेंज में 55.1 था, न्यूमरबर्ग में 65.6 था और वहीं फेरीबर्ग में 53.3 था। तो इस तरह के कंडीशन को देखते हुए ये जो था क्या करता था, इकोनॉमिक एक्सचेंज में ऑब्स्टिकल पैदा करता था। तो इसके लिए क्या किया गया, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जो फॉर्म किया गया था प्रूशिया के द्वारा, और उसको ज्वाइन किए थे मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। ये इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि ये क्या करे, अबोलिश करे टैरिफ बैरियर को, और जो नंबर ऑफ करेंसी अलग अलग कंट्री में अलग अलग है उसे रिड्यूस करके क्या करे, 2 करे, 30 से 2 पे ला दे। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और क्या करें, रेलवे के नेटवर्क को आगे बढ़ाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के यूनिफिकेशन को भी आगे बढ़ाए। A wave of economic nationalism strength and wider national sentiment growing at that time. That's for all. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you very much.